नीट 2026 में डॉक्टर बनने का जो तुमने सपना देखा है, उस सपने को मुकम्मल करने के लिए तुम्हें नीट 2026 के सीने पे झंडा गाड़ना होगा। पीसी सर की दो बातें याद रखना, लाइफ में गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है। इतिहास कभी ये याद नहीं रखता कि तुम कितने बार गिरे, इतिहास हमेशा ये याद रखता है कि तुम आखिरी बार कब उठे। ऐसी 3 घटनाएं मैं तुम्हें बताऊंगा, 3 घटनाएं जो तुम्हें पढ़ने के लिए इतना विवश कर देगी, मजबूर कर देगी, लाचार कर देगी कि तुम इतना पढ़ोगे कि नीट 2026 में झंडा गाड़ दोगे और डॉक्टर बन जाओगे। तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं मानोगे, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है। मेरे भाई, ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। वो एक महज 21 साल का लड़का जिसके पास सेंटर पर जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसकी बहन ने उसे कंगन बेच के तब एक तरफ का किराया दिया था। वो एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करके हवाई जहाज उड़ाना चाहता था, लेकिन वो परीक्षा देने गया और सेंटर पर पहुंचा, एग्जाम दिया और डिस्क्वालीफाई हो गया। वो आत्महत्या करना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था। उसी वक्त उसे एक ऐसा महापुरुष मिल गया जिसने कहा कि बेटा तुम ये क्या करना चाहते हो। वो बोला, मैं एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करके हवाई जहाज उड़ाना चाहता था, लेकिन मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मेरा सपना टूट गया, अब मैं जी के भी क्या करूंगा। उस महापुरुष ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। अगले दिन उसे पैसा दिया और बोला तुम अपने घर चले जाओ। बोला, आप ये क्या कर रहे हैं, हमने तो सोचा आप मुझे कुछ बताएंगे। मेरी बहन ने मुझे अपना कंगन बेच के तब एक तरफ का किराया दिया था और आप बोल रहे हैं घर चले जाओ। मैं अपनी बहन से क्या कहूंगा। उस महापुरुष ने कहा कि अपनी बहन से जाके बता देना कि मैं एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि मैं इन छोटे काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं कुछ बड़े काम के लिए पैदा हुआ हूं। उस लड़के का नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो तुम नीट क्वालिफाई कैसे नहीं कर पाओगे। नीट क्वालिफाई को तुम आसानी से कर ले जाओगे, बस अगर तुमने सपना को अपने स्ट्रांग बना लिया कि मुझे तो क्वालिफाई करना ही है, डॉक्टर बनना ही है, फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, वो एक महज 25 साल का लड़का था, गांव से आया था, नीट और जेईई की तैयारी करने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता था, फ्री में पढ़ाना चाहता था गरीब बच्चों को, उनको डॉक्टर और आईटीएन बनाना चाहता था। उनके सपनों को ऊंचाई देने के लिए उसने पीसी ग्रुप बनाया और आज उस पीसी ग्रुप से न जाने कितने बच्चे डॉक्टर और आईटीएन बन के निकल रहे हैं। उस लड़के का नाम था पीसी सर। तो तुम नीट क्वालिफाई कैसे नहीं कर पाओगे, डॉक्टर कैसे नहीं बन पाओगे। आराम से बनोगे। कभी अपने सपने को लाचार मत होने देना। कभी आलोचनाएं हो, क्रिटिसाइज हो, लेकिन तुम अपने सपने को कभी गिरने मत देना। एक बेरोजगारी का दौर था कि एक 26 साल का लड़का दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में काम मांगने गया था। रेडियो वालों ने उसकी आवाज को सुना और आवाज सुनने के बाद बोला कि तुम्हारी आवाज मोटी है, रेडियो को पतली आवाज चाहिए, तुम्हारी आवाज में वो बेस नहीं है, तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं है। ये कह के उसे रिजेक्ट कर दिया। वो लड़का आज सदी का महानायक अमिताभ बच्चन बन गया। तुम नीट कैसे नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। सपनों में जान होनी चाहिए। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो तुम सोते हुए लेते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते हैं। अगर तुमने ये दिमाग में फीड कर लिया कि हमें तो इस बार डॉक्टर बनना ही है, नीट क्वालिफाई करना है, नीट को फोड़ना है, तो तुम्हारे अंदर कोई दगदग नहीं होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मेरा एक सीट तो रिजर्व होना ही चाहिए। मुझे जीएमसी का दरवाजा खोलना है, एमबीबीएस की एक सीट बुक करानी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हमने तुमसे कहा था, अब समय कम है, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो। मोर सेलेक्टिव मोर इफेक्टिव इज इक्वल टू सिलेक्शन। ज्यादा सेलेक्टिव पढ़ो, ज्यादा इफेक्टिव पढ़ो और सेलेक्ट हो जाओ। कि प्रैक्टिस ही सारा खेल है। अब इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, हर कोशिश करो आप डेली टेस्ट दो जितने दिन बचे हुए हैं, और उन टेस्ट का इवेल्युएशन करो। किन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ के स्ट्रांग बनाओ। लेकिन अब कोई नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ो कि जिसे साल भर अभी तक पढ़ा ही नहीं, अब उस टॉपिक को छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब समय नहीं है। अब अगर कोई नया टॉपिक उठाते हो तुम उसमें उलझ जाओगे, कहीं फिर आता हुआ टॉपिक भी तुम्हारा हाथ से जा सकता है। डेली क्वेश्चन सॉल्व करो।
डेली बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन लगाओ, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लगाओ, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन लगाओ और नए क्वेश्चन लगाओ। पीवाईक्यू डेली सॉल्व करो, जेई मेंस के भी पीवाईक्यू लगा लो, नीट के पीवाईक्यू लगा लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से तुमको एक आइडिया भी लग जाएगा और साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो गया तो तुम्हारा काम भी बन जाएगा। और इस भय में मत रहो कि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ पूरी दुनिया रही है। जितने नीट के फॉर्म दिए हैं सभी पढ़ रहे हैं। मायने रखता है कि पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है। पढ़ तो सभी रहे हैं, जिसकी स्ट्रेटजी सही होगी वही जीएमसी का दरवाजा खोल पाएगा, वही डॉक्टर बन पाएगा। और जिसकी स्ट्रेटजी सही नहीं होगी फिर वो चाहे जितना पढ़ता रहे वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि नीट एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें राइट डायरेक्शन में जो गया वो दरवाजे को आसानी से खोल लेता है, और अगर बहुत उलझ गया तो दरवाजा खुलने में मुश्किल हो जाता है और फिर जीएमसी का दरवाजा नहीं खोल पाता और फिर एमबीबीएस नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज जो तुम ये मेहनत कर रहे हो ये वक्त तुम्हारी लाइफ में अब दोबारा नहीं आएगा, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। जो समय गुजर गया वो डिलीट हो गया लाइफ से तुम्हारे, फिर ये वक्त नहीं आएगा। इसलिए पूरी ताकत लगा दो, नीट को जाने मत देना, नीट को फोड़ना है। और याद रखना, जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में न डालें कि नहीं साहब अब तो मेरा होना ही नहीं है, मैं नीट 2026 नहीं बल्कि नीट 2027 की तैयारी शुरू कर दिया हूं। अभी ऐसे चक्कर में मत रहो, जब तक 3 मई का खेल हो न जाए, 3 मई को एग्जाम दे मत लो, तब तक कोई अपने को कम नहीं आकेगा। कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत अच्छा मार्क्स परफॉर्म करने वाला बच्चा टेस्ट में नीट में गिर जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि कम मार्क्स लाने वाला बच्चा भी जंप करके नीट में क्वालिफाई हो जाता है। इसलिए लड़ाई के अंत मोड़ तक लड़ते रहना है। कोई नहीं जानता क्वेश्चन कैसा आएगा, खाली सब प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं और प्रिडिक्शन ही किया जा सकता है। उसमें कई बार होता क्या है, जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनके प्रिडिक्शन अच्छे हो जाते हैं तो उनको फायदा मिल जाता है। लेकिन लास्ट तक तुम्हें बने रहना है, चाहे मार्क्स तुम्हारे कभी टेस्ट में आ रहे हो। तुम 3 मई को पहले दो, इसके बाद हम बैठ के बातें कर लेंगे कि तुम्हें नीट 2026 के बाद नीट 2027 के लिए कैसे क्या प्लानिंग करना है, कैसे करना है, देना है नीट 2027 या ड्रॉप आउट लेना है या हटना है। जो भी चीजें होगा वो हम बैठ के बातें कर लेंगे। लेकिन 3 मई तक अभी ऐसी कोई बात मत करना। 3 मई तक केवल एक टारगेट रहे, नीट को फोड़ना है। हर बच्चे का यही टारगेट रहे, चाहे बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हो चाहे बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हो। जिन बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हो सकता है नीट 2026 में पेपर ऐसा आ जाए उसके फेवर में कि वो अच्छा परफॉर्म कर ले जाए। तो अभी से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कमर कस के नीट 2026 को फोड़ने के लिए तैयार रहना। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। आप लोग कमेंट करके ये बताना कि जो टेस्ट दे रहे हो उसमें तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।